अगर आप भी अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर मोटा कमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आमतौर पर किसी भी निवेश के साथ रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है। जैसे शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से ज्यादा ही है, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता सब में नहीं होती। इसलिए हम आपको कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देने वाली योजना बताने जा रहे हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकती है। यानी पोस्ट ऑफिस आरडी एक ऐसी स्कीम है जिसमें रिस्क फैक्टर कम है और रिटर्न भी बढ़िया मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छे ब्याज दर के साथ छोटी किश्तों में जमा करने की एक सरकारी गारंटी वाली योजना है। इसमें महज 100 रुपए के छोटे से अमाउंट से भी आप निवेश शुरू कर सकते हैं। निवेश की अधिकतम लिमिट कोई नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें डाल सकते हैं। इस स्कीम के लिए अकाउंट 5 सालों के लिए खोला जाता है। हालांकि बैंक 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसमें जमा पैसे पर ब्याज कैलकुलेशन हर तिमाही आधार पर होता है और इसे हर तिमाही के आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर फिलहाल 5.8% का ब्याज मिल रहा है और ये नई दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है। जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही में तय करती हैं। अगर आज की ब्याज दर के हिसाब से अगर आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 10,000 रुपए 10 साल तक के लिए निवेश करते हैं तो आपको 10 साल बाद 5.8% की ब्याज दर पर 16 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेंगे। हालांकि इसके लिए खाते में आपको रेगुलर पैसा जमा करते रहना पड़ेगा, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है और खाता बंद होने की नौबत भी आ सकती है। मान लीजिए अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपको हर महीने 1% तक का जुर्माना देना होगा। वहीं 4 किश्तें चूकने के बाद आपका खाता बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने पर टीडीएस भी कटता है। अगर डिपॉजिट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो 10% सालाना की दर से टैक्स लगता है। आरडी पर मिलने वाला ब्याज पर भी टैक्स लगता है, लेकिन पूरे मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। जिन निवेशकों की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है वो फॉर्म 15G भरकर टीडीएस पर छूट पा सकते हैं, जैसा कि एफडी में होता है। पोस्ट ऑफिस के अलावा सरकारी और निजी बैंक भी रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा देते हैं, जिसमें यस बैंक 7% की ब्याज दर के साथ 12 से 33 महीने की अवधि के लिए ये सुविधा देता है। वहीं एचडीएफसी बैंक 5.50% की दर के साथ 90 से 120 महीने की अवधि के लिए ये सुविधा देता है। एक्सिस बैंक 5.50% के साथ 5 साल से 10 साल के लिए सुविधा देता है। इसके अलावा एसबीआई बैंक 5.40% की दर से 5 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए ये सुविधा देता है। तो ये थे निवेश करने के बेहतर विकल्प। ना इनमें शेयर बाजार जैसे रिस्क हैं और ना ही पैसा डूबने का खतरा है, लेकिन ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे को लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। रोज शेयर बाजार में पैसा लगाकर कमाने वाले लोगों के लिए स्कीम नहीं है।